हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। रीजनिंग में पढ़ाएंगे डाइस चैप्टर और डाइस चैप्टर के डाइस का ये पहला क्लास होगा। तो आप लोग जो है ना रीजनिंग का यहाँ पढ़ाते हैं, रीजनिंग और मैथ डेली यहाँ पे क्लास चलता है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हाँ, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, चाहे जो भी एग्जाम दे दीजिए, अगर वहां रीजनिंग से सवाल आता है ना तो फिर डाइस चैप्टर से 1 से 2 सवाल देखने को आपको मिलेगा तो मिलेगा। तो यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। कॉन्सेप्ट पकड़िए इस सवाल का, देख लीजिए। दे रखा है 5 3 1, उसके बाद दे रखा 3 4 2, 2 को दे रखा है, 2 को दे रखा है सतह। उसके बाद बोला इसमें एक के विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत क्या होगा। फिर यहां भी दे रखा है 5 3 4 4 2 6, इसमें बोला 4 के विपरीत क्या होगा। इसी तरह दे रखा है। और इसमें इससे पहले, इस सवाल को बताने से पहले इसका मैं कुछ थ्योरी आप लोगों को बता देता हूं। उसके बाद इस सवाल को बताएंगे ना तो फिर आप लोग को एक भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा। तो नहीं, आज तो शुरू ही हुआ, जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 से 2 क्लास पढ़ा करके आपको छोड़ दिया जाएगा। तो देख लीजिए, एगो होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, एगो होता है जनरल डाइस यानी साधारण पासा। जनरल डाइस, साधारण पासा, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, 2 गो पासा होता, बस 2 गो ही पासा होता। डाइस में कितने होता, 2 गो। एगो होता मानक पासा, कुछ थ्योरी बता देते हैं। एगो कौन सा पासा होता, एगो होता है मानक पासा। मानक पासा है ना, बस एगो मानक पासा और एगो बगल में लिख देते हैं साधारण पासा। साधारण पासा है, एगो है मानक पासा। दो को पासा है ना, एगो साधारण और एगो मानक पासा। तो देख लीजिए, साधारण पासा किसे कहते हैं और मतलब मानक पासा किसे कहते हैं, उसके बाद साधारण पासा किसे कहते हैं। बस इसका थ्योरी देख लीजिए। उसके बाद सवाल जो है ना आप लोग धुआं धुआं कर दीजिएगा। एक भी सवाल रुकने नहीं दीजिएगा एग्जाम हॉल में। चाहे जो भी एग्जाम में घुस जाइए, सवाल नहीं रुकेगा तो नहीं रुकेगा। देख लीजिए, करिएगा क्या यहाँ पे। तो मानक पासा है ना, मानक पासा को इंग्लिश में लिखिएगा तो स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। और साधारण पासा को अगर इंग्लिश में बोलिएगा ना, इसको बोलते हैं जनरल डाइस। पासा है ये, क्या है, पासा। इसको क्यों क्या से बोलते हैं, इसको जनरल डाइस बोलते हैं और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस कहते किसे हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहते किसे हैं, यानी मानक पासा कहते किसे हैं। उसके बाद साधारण पासा कहते किसे हैं, जनरल डाइस। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस उसे कहते हैं मानक पासा जब 2 विपरीत सतहों का योग 7 पुरे ना, जब 2 विपरीत सतहों का योग 7 पुरता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे मानक पासा कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड डाइस। जब 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 पुरे तो उसे कहते हैं साधारण पासा यानी जनरल डाइस। कौन सा डाइस, जनरल डाइस। आप देखते होंगे कि जब स्टैंडर्ड आदमी चलता है ना तो इधर ताक झांक नहीं करता, इधर ताक झांक नहीं करेगा। वही जनरल आदमी चलेगा ना, कभी इधर झांकेगा, कभी इधर झांकेगा, कभी इधर झांकेगा। समझ गए ना, बात तो समझ गए हैं, समझ गए ना। इसलिए स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। तो स्टैंडर्ड आदमी चलता है ना तो वो सीधा चलेगा, इधर उधर ताक झांक नहीं करेगा तो नहीं करेगा। इसी जगह अगर साधारण आदमी रहे ना, हाँ, तो कभी इधर झांकेगा, कभी इधर झांकेगा, कभी इधर झांकेगा। समझ गए ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस, इसको बोलते हैं साधारण पासा, जनरल डाइस। यानी जब 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 पुरे ना, जब 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 पुरे तो इसे बोलते हैं साधारण पासा। और जब 2 विपरीत सतहों का योग 7 पुरे तो उसे बोलते हैं मानक पासा। क्या किसी को दिक्कत यहां तक नहीं? कहिएगा सर एक फिगर इसको बता दीजिए, एक सवाल इस पर बता दीजिए ना, किसको बोल सकते हैं। तो देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, एक फिगर बता देते हैं और इस पर एक फिगर देते हैं और सवाल देते हैं। देख लिए, स्टैंडर्ड यानी मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो क्या बोले स्टैंडर्ड डाइस में, जब 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना पूरे, यानी जब 2 विपरीत सतहों का योग 7 पूरेगा ना तब उसे बोलिएगा कौन सा डाइस, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। और जब 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 पूरे तो उसे बोलिएगा साधारण पासा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ विपरीत सतहों का योग 7 पुरता, यहाँ निकटवर्ती सतहों का योग 7 पुरता। तो विपरीत सतहों का योग 7 पुरता तो क्या बताइए। अब इस फिगर को तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। मान के यहां लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। बताइए कहीं पर 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 पुर रहा है ना, पुर रहा है, नहीं पुर रहा ना, नहीं। तो ये कौन सा होगा, मानक पासा। चाहे आप कोई भी 2 शतक जोड़ लीजिए, चाहे इस और इस दोनों शतक को जोड़ लीजिए, क्या 7 पुरता है, नहीं। इसको जोड़ लीजिए, 7 पुरता है, नहीं। तो फिर ये कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा, यानी स्टैंडर्ड डाइस होगा। यानी विपरीत सतह का योग 7 पड़ेगा। बताइए 1 का विपरीत कौन होगा, 6 है। 2 का विपरीत कौन है, 2 का विपरीत, यानी जो विपरीत सतह है ना उसका योग 7 पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस जगह फिकर बनाते हैं एगो और इस पर आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं और आप लोग भी समझने का
कोशिश करिए इस सवाल को। तो बताइए यहाँ पर कौन सा पासा बना रहे हैं, यहाँ पर है जनरल डाइस यानी साधारण पासा, जनरल डाइस और साधारण पासा। तो मान के चलिए यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। बताइए साधारण पासा है यानी साधारण पासा, 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 पूरा ना। जब 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 पूरे, जब 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 पूरे ना, सतहों का योग 7 पूरे, योग 7 हो तो उसे कौन सा पासा बोलिएगा, उसे बोलिएगा साधारण पासा। साधारण पासा बोलते हैं, क्या किसी को दिक्कत नहीं, उसे साधारण पासा कहते हैं। यहां तक किसी को समस्या नहीं, देख लीजिए। अब इसको पकड़िए, 3 और 4 को जोड़िएगा 7 होगा ना। तो बताइए दोनों निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो गया, हो गया ना। जब किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाए, बताइए कोई भी 2 सतह का जोड़िएगा 7 पुड़ गया ना, तो 7 पुड़ गया तो ये साधारण पासा होगा। और यह जनरल डाइस है, तो ये कौन है, स्टैंडर्ड डाइस। देखिए कोनो दिन निकटवर्ती सतह के योग 7 नहीं पूरा, नहीं। अब इसके विपरीत सतहों का योग 7 पुरता, निकटवर्ती का ना, निकटवर्ती का मतलब 2 को कोई सतह जोड़िए, अगर 7 पुड़ जाए तो फिर मानक पासा नहीं कहलाएगा, तब वो साधारण पासा कहलाएगा। यहाँ पर जोड़िए कि दोनों सतह को जोड़ते हैं तो नहीं ना, तो यहाँ लिख दीजिए जब 2 विपरीत सतह का योग 7 हो, जब 2 विपरीत सतह का योग 7 पुरता है, जब 2 विपरीत सतहों का योग, जब 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो तो उसे कौन सा पासा बोलते हैं, तो उसे मानक पासा कहते हैं। मानक पासा कहते हैं। कौन सा पासा कहते हैं, मानक पासा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, बस समझ गए ना। तो 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं पुरता ना, विपरीत सतह का योग पुरता। कौन, विपरीत सतहों का योग 7 पुर रहा। यहाँ पर 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 पुर रहा, इसलिए इसको साधारण पासा कहते हैं और इसे मानक पासा कहते हैं। यानी स्टैंडर्ड डाइस, कौन सा, स्टैंडर्ड डाइस, और इसे कहते हैं जनरल डाइस। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, तो दिक्कत नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आप लोग इस सवाल को समझने का प्रयास करिए। और अब सवाल में जरा सा भी थ्योरी इस चैप्टर में नहीं बचा। अब जो भी थ्योरी होगा ना वो सवाल के साथ ही होगा। अब यहाँ पे जरा सा भी थ्योरी नहीं बचा, अब बस यही 2 कॉन्सेप्ट था सवाल को पकड़ने का। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, इसको बोलते हैं जनरलाइज। क्या किसी को समस्या नहीं। अब इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं सवाल पर। तो देख लीजिए सवाल जो है ना दे रखा है कि एक के विपरीत कौन सा होगा, यानी एक के विपरीत क्या होगा, 2 को सतह है ना, इसको बोलिएगा एक है और ये दूसरा सतह, 2 को सतह दिया ना। दोनों में बोल रहा कि एक के विपरीत क्या होगा, किसका विपरीत, एक का विपरीत क्या होगा। तो देख लीजिए यहां पर लगाइए, दोनों सतह में कॉमन कौन आ रहा उसको पकड़िए। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 कॉमन आया तो लिख दीजिए 3। और घड़ी की दिशा में चलिए, किसके दिशा में चलिएगा, घड़ी की दिशा में चलना पड़ेगा, घड़ी के विपरीत ना, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में चलिएगा तो बताइए ऐसे नहीं चलिएगा, क्लॉकवाइज ना। बताइए 3 के बाद कौन आएगा, 5, तो लिख दीजिए 5, किसी को दिक्कत। और उसके बाद फिर आएगा 1, तो 1। बताइए 3 यहां भी था, 3 यहां भी था, तो 3 के सामने 3 को लिखिए, क्योंकि 3 दोनों में है तो 3 कॉमन होगा। फिर इसमें भी घड़ी की दिशा में चलिए। बताइए घड़ी की दिशा में चलिएगा तो कहां आइएगा, 2 पर आइएगा, 2 के बाद फिर कहां आइएगा, 4 पर आइएगा, 4। अगर यहाँ पे 1 का विपरीत पूछे तो 4 होगा, 5 का विपरीत पूछे तो 2 होगा, 2 का विपरीत पूछे तो 5 होगा, और 4 का विपरीत पूछे तो 1 होगा, 1 का विपरीत पूछे तो 4। अब कहिएगा सर 3 का विपरीत क्या 3 ही होगा, नहीं, 3 का विपरीत 3 नहीं होगा तो नहीं होगा। क्या होगा 3 का विपरीत 3, नहीं, कभी नहीं। कहिएगा सर अगर 3 का विपरीत 3 ना होगा तो फिर होगा कौन, फिर होगा कौन सी संख्या, जरा वो बताइए ना। तो देख लीजिए ना, अब जब आप लूडो खेलते होंगे ना तो लूडो के छक्का में 6 ही गो रहता, 6 ही तक संख्या दर्शाया जाता, कितने, 6 गो सतह रहता, 6 गो से ज्यादा रहता नहीं। तो वही काम यहाँ भी है, वही भी, यही भी लूडो का छक्का ही समझ लीजिए इसको। बताइए 1 2 3 4 5 6। अब कहिएगा 3 का विपरीत क्या होगा सर, इस सब का तो विपरीत हो गया, अब बचा 3। अब बताइए 3 का विपरीत इसमें कौन सा होगा। तो देख लीजिए जो जो संख्या इसमें लिखा गया उसको काट दीजिए। 1 लिखा गया 1 को काट दीजिए, 2 लिखा गया 2 को काट दीजिए, 3 लिखा गया 3 को काट दीजिए, 2, उसके बाद 4 लिखा गया 4 को काट दीजिए, 5 लिखा गया 5 को काट दीजिए। अब 6 नहीं लिखा गया, नहीं, तो जो यहाँ पे बच गया ना वही आपका इस संख्या का विपरीत होगा। तो 3 का विपरीत
6 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा 6। लेकिन यहां पे सवाल में पूछा था आपको 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपके सवाल का जो है ना जवाब आ गया। क्या यहां तक किसी भाई को समस्या? बताइए, सवाल में जरा सा भी समस्या है नहीं? तो ये सवाल जो है ना एग्जाम में जो है ना धुआंधार तरीका से पूछा जा रहा है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलिए 2 नंबर सवाल में, 1 नंबर सवाल समझ गए ना, समझ गया। अब 2 नंबर में देख लीजिए, बोला 4 के विपरीत क्या है, 4 का विपरीत क्या है, यानी 4 के विपरीत कौन संख्या होगा। अब ये 2 को सतह दे रखा है, 2 को दे रखा ना। आप दोनों में देखिए 4 का विपरीत पूछा, तो देखिए दोनों में पहले कोई ऐसा है संख्या जो कॉमन आ रहा, हाँ 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, और कोई कॉमन आ रहा नहीं, एक ही को कॉमन आता। लिखिए 4 है तो 4 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी 4 है और इसमें भी 4 है। घड़ी की दिशा में चलिए, 4 के बाद क्या चलिएगा 3, और 3 के बाद कहां पर चलिएगा 5 पर। फिर इसमें भी घड़ी की दिशा में चलिए, 4 कॉमन है तो 4 के सामने 4 लिखिए, उसके बाद कहां आइएगा 6 पर आइएगा, 6 के बाद कहां पर आइएगा 2 पर आइएगा। अगर यहाँ पे 5 का विपरीत पूछे तो 2 होगा, 2 का विपरीत पूछे तो 5 होगा। अगर 3 का विपरीत पूछे तो 6 होगा, 6 का विपरीत पूछे तो 3 होगा। कोई दिक्कत? अब कहिएगा सर 4 का विपरीत फिर क्या होगा, 4 का विपरीत 4 ही होगा? नहीं, 4 का विपरीत 4 नहीं होगा। तो आप कहिए लूडो के छक्का में 1 से लेकर 6 ही तक न संख्या दर्शाया हुआ रहता, यानी 6 ही वो न सतर रहता, उससे ज्यादा सतर रहता है? नहीं रहता ना। तो आप लिखिए 1 से लेकर तक 6 तक संख्या लिखिए, 1 से 6 तक 2 3 4 5 6 लिखिएगा 6। आप बताइए जो संख्या लिखा गया उसको काट दीजिए। बताइए इस पर 5 लिखा तो 5 को काट दीजिए, 6 लिखा तो 6 को काट दीजिए, 2 लिखा तो 2 को काट दीजिए, उसके बाद 3 लिखा तो 3 को काट दीजिए, 4 लिखा तो 4 को काट दीजिए। काट दिए ना? बताइए 1 भी लिखा गया नहीं। तो अब जो संख्या बच गया ना इसका विपरीत वही होगा। 1 का विपरीत कौन होगा? 4 का विपरीत 1 होगा, तो 1 का विपरीत 4 होगा। लेकिन सवाल में पूछा था आपको 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत 1 होगा। तो आपका सवाल जो है ना ऑप्शन नंबर डी में है। किसी भाई को यहां तक समस्या नहीं? सवाल समझ गया ना? यहीं पर आप लोग को दिक्कत होता होगा कि सर आप 4 का विपरीत क्या 4 ही होगा। आप ही सोच लीजिए क्या 4 का विपरीत 4 होगा? नहीं होगा। नहीं, 4 का विपरीत कभी भी 4 नहीं होगा। तो फिर होगा कौन? अब तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में बता दिए, अब कहां दिक्कत होगा? अब सवाल में दिक्कत होगा? नहीं होगा दिक्कत। तो अब चलिए यहाँ पर 3 के विपरीत पूछा, किसका? 3 का विपरीत। तो लगाइए यहाँ पर देखिए दोनों फिगर में कोई कॉमन आ रहा, हाँ 3 ही कॉमन आ रहा, तो लिख दीजिए 3। और घड़ी की दिशा में चलिए, किस दिशा में चलिएगा? घड़ी की दिशा में। तो 3 के बाद कौन आएगा 1, फिर कहां पहुंचेगा 2 पर। अब फिर यहाँ पे 3 है तो 3 के सामने 3 लिखिए, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। अब उसके बाद घड़ी की दिशा में चलिएगा तो कौन होगा? इसके दिशा में चलिए 4, 4 के बाद फिर कहां आएगा 5 आएगा, इसमें आ जाइएगा तो 1 आएगा, 1 के बाद फिर कौन आएगा 2 आएगा। तो चलिए यहाँ पे कौन सा आएगा 4, और 4 के बाद कौन आएगा 5। अब तो ये 2 का विपरीत पूछे तो 5 होगा, 5 का विपरीत पूछे तो 2 होगा, 4 का विपरीत पूछे तो 1 होगा, 1 का विपरीत पूछे तो 4 होगा, 4 का विपरीत पूछे तो 1 होगा। तब पूछा था सवाल में 3 का विपरीत, कहिएगा सर 3 का विपरीत 3 होगा? नहीं। तो यही वाला काम करिए, लिखिए 1 से लेके 6 तक 1, क्योंकि लूडो जो है ना, लूडो में 6 ही गो छक्का रहता, 6 गो रहता, 6 गो सतर रहता, उससे ज्यादा सतर रहता लूडो में की छक्का में? नहीं, 6 ही गो सतर रहता। तो लिखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। जो संख्या लिखा गया उसको काट दीजिए। बताइए 5 लिखा गया 5 काटिए, 4 लिखा गया 4 काटिए, 1 लिखा गया 1 काटिए, 2 लिखा गया 2 काटिए, 3 लिखा गया 3 काटिए, अब बचा एक ही को 6, एक ही को 6 बचा ना, 6 बचा। जरा बताइए 6 ही ना लिखा है, तो अब जो बचा है वही इसका विपरीत होगा, क्योंकि बाकी बात सबका तो विपरीत हो चुका है। 2 का विपरीत 5 हुआ, 5 का विपरीत पूछे तो 2 होगा, 1 का विपरीत पूछा तो 4 होगा, 4 का विपरीत पूछेगा तो 1 होगा। अब बचा 3, और 3 का विपरीत कभी 3 होगा नहीं, और नहीं होगा तो जो संख्या बचल है वही ना विपरीत हो सकता, बाकी बात इसमें कोई संख्या है ही नहीं। 1 से लेकर 6 तक रहता ही है। अब बताइए 6 गो मतलब 6 गो में 5 गो तो हो गया, तो बचा 1 गो, तो यही ना अब इसका विपरीत हो सकता। अब कोई संख्या है ही नहीं, तो फिर विपरीत होगा कौन? तो इसीलिए यहाँ पे 3 का विपरीत पूछा तो 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी में आपके सवाल का जवाब है। अब चलिए 4 नंबर सवाल में, तो यहाँ पे पूछा है 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे पूछा 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, 2 को फिकर दिया ना, तो दोनों फिकर में देख लीजिए कोई कॉमन आ रहा है संख्या, तो कॉमन तो आ रहा है कौन, 2 और 2 कॉमन आ रहा, तो लिख दीजिए 2 और घड़ी की दिशा में चलिए, 2 के बाद कहां आइएगा 3 पर, और 3 के बाद कहां आइएगा 1 पर आइएगा, तो घड़ी की दिशा में चलिएगा तो 3, उसके बाद कहां चलिएगा 1 पर। यहाँ पे 2 है, फिर घड़ी की दिशा में चलिएगा तो 4 आएगा, 4 के बाद कौन आएगा 6 आएगा, तो लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 2 के सामने 2 लिखना पड़ेगा, फिर चाहिएगा 4 पर तो लिखिए 4, फिर जाइएगा 6 पर तो लिख दीजिए 6। यहां तक किसी को समस्या नहीं? तब चलिए अब घड़ी के दिशा में चल दिए तो ठीक है, चला दिए, काम हो गया। अब देखिए अगर 6 का विपरीत पूछे तो 6, 6 का विपरीत पूछे तो 1, 3 का विपरीत पूछे तो 4, 4 का विपरीत पूछे तो 3। अब क्या सर 2 का विपरीत 2 ही होगा? नहीं, कभी 2 का विपरीत 2 नहीं होगा। तो 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1, तो 2 का विपरीत कभी 2 नहीं होगा। आप जानते हैं 1 से लेकर 6 ही तक होता, 1 2
3 और 4 और 5, 6 हुआ 6। अब इसमें जो जो संख्या लिखा गया उसको काट दीजिए। 6 लिखा 6 को काट दीजिए, 1 लिखा 1 को काट दीजिए, 3 लिखा 3 को काट दीजिए, 4 लिखा 4 को काट दीजिए, 3 भी लिखा था 4 भी लिखा था काट दिए, 5 लिखा है नहीं 2 लिखा तो 2 को काट दीजिए, बचा एक ही को कौन 5। तब बताइए 2 का विपरीत अब यही बचल के संख्या हो सकता है, तो बचल है 5 तो 5 ही होगा, और कोई है संख्या नहीं है तो फिर होगा कौन आंसर। अब बताइए तब कौन हो जाएगा, जो बचल है वही संख्या होगा आंसर। तो बताइए 2 का विपरीत पूछा था कि किसका विपरीत पूछा था, इसमें पूछा था 4 का विपरीत। ठीक है 4 का विपरीत पूछेगा तो 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में आंसर आपका उपस्थित है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर यहाँ पे 2 का विपरीत पूछते तो 5 बोलते, अगर 5 का विपरीत पूछता तो 2 बोलते, लेकिन सवाल में पूछा 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत पूछा ना सवाल में, तो 4 के विपरीत तो 3 ही होगा। अगर 3 का विपरीत पूछता तो 4 जवाब देते, अगर यहाँ पे 1 का विपरीत पूछता तो 6 देते, और 6 का विपरीत पूछता तो 1 देते, कोई दिक्कत नहीं, किसी भाई को यहां तक समस्या नहीं। तो यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए, और जिस भी एग्जाम में घुस जाइए वहां पर भुचाल मजा करके निकल जाइए। और मैथ और रीजनिंग का क्लास यहाँ पे डेली चलता है। तो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। इसके बाद आप लोगों से अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।